नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे उस धारावाहिक की जिसने रिश्तों, भावनाओं और संघर्ष की सच्ची तस्वीर पेश की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दंगल टीवी के मशहूर शो पलकों की छाव में दो की। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है एक भोली भाली, मासूम और अनाथ लड़की सुमन से। सुमन महिला हॉस्टल में रहती है और अपनी सहेली नंदिनी के साथ पढ़ाई कर रही होती है। नंदिनी का परिवार बड़ा और संस्कारी है। उसकी माँ सुरभि पहली ही नजर में सुमन की सादगी और संस्कारों से प्रभावित हो जाती है। इसी बीच सुरभि का बेटा नंदन सुमन से मिलता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की ओर खिंचने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आता है। सुमन को पता चलता है कि सुरभि ने उसे नंदन के लिए नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे अंशुमन के लिए चुना है। अब सुमन दुविधा में पड़ जाती है। दिल नंदन के लिए धड़कता है, मगर वह उस परिवार की उम्मीदें भी तोड़ना नहीं चाहती। हालात करवट बदलते हैं और आखिरकार सुमन और नंदन की शादी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश होते हैं। सुमन को लगता है कि अब उसकी जिंदगी संवर गई है। अब उसे परिवार और प्यार दोनों की छाव मिल चुकी है। लेकिन जिंदगी में खुशी कब तक स्थायी रहती है? एक दिन एक भयानक हादसा होता है। नंदन और सुमन गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, तभी कार का ब्रेक फेल हो जाता है। नंदन अपनी पत्नी को बचाने के लिए उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है, लेकिन खुद कार में फंस जाता है। कार गहरे झरने में गिर जाती है। परिवार और सुमन टूट जाते हैं। सबको लगता है नंदन अब इस दुनिया में नहीं रहा। नंदन के जाने के बाद सुमन का जीवन वीरान हो जाता है। परिवार भी उसे गलत समझने लगता है। सिर्फ अंशुमन और उसकी मंगेतर तान्या ही सुमन का सहारा बनते हैं। लेकिन वक्त के साथ तान्या को लगता है कि अंशुमन को सुमन के लिए भावनाएं हैं, और धीरे धीरे तान्या सुमन की सबसे बड़ी विरोधी बन जाती है। दूसरी तरफ अंशुमन और सुमन का रिश्ता मजबूत होता जाता है। सुमन का धैर्य, उसका त्याग और उसकी अच्छाई देखकर अंशुमन का दिल उसके लिए धड़कने लगता है। वह सुमन की इज्जत करने लगता है, उसके दुख में उसका साथ देने लगता है। शुरुआत में परिवार इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करता, लेकिन समय के साथ सबको सुमन की सच्चाई और अच्छाई दिखाई देती है। आखिरकार परिवार मान जाता है और सुमन और अंशुमन का विवाह पूरे घर की रजामंदी और आशीर्वाद के साथ हो जाता है। यूं सुमन को आखिरकार मिलती है पलकों की छाव। सुमन और अंशुमन की शादी के बाद लगता है जैसे उनकी जिंदगी संवर गई है। धीरे धीरे दोनों के बीच सच्चा प्यार पनपने लगता है। अंशुमन सुमन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है और सुमन को लगता है कि आखिर उसे वह परिवार और वह छाव मिल गई है जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। तान्या, जो पहले अंशुमन की मंगेतर थी, यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अंशुमन अब पूरी तरह सुमन का हो चुका है। उसके मन में जलन और नफरत घर कर लेती है। वह बार बार कोशिश करती है सुमन और अंशुमन के बीच गलतफहमियां पैदा करने की। कभी झूठे सबूत बनाती है, कभी परिवार के सामने सुमन को बदनाम करने की चाल चलती है। इसी बीच परिवार पर आर्थिक संकट टूट पड़ता है। घर का बिजनेस घाटे में चला जाता है। सुरभि और घर के बाकी सदस्य चिंता में डूब जाते हैं। ऐसे समय में सुमन अपने धैर्य और समझदारी से सबको सहारा देती है। वह घर के कामकाज और बिजनेस दोनों में अंशुमन का साथ देती है। धीरे धीरे उसकी समझदारी से कारोबार संभलने लगता है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब एक दिन सबको खबर मिलती है कि नंदन जिंदा है। हादसे के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और महीनों तक एक अस्पताल में इलाज करवाता रहा। जब वह घर लौटता है तो पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन सुमन और अंशुमन के लिए यह एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर देता है। अब सवाल उठता है कि क्या सुमन नंदन के पास लौटेगी या फिर अंशुमन के साथ अपना नया जीवन जारी रखेगी।
नंदन अभी भी सुमन से बहुत प्यार करता है, मगर जब उसे सच्चाई पता चलती है कि अंशुमन और सुमन अब पति पत्नी हैं, तो वह टूट जाता है। परिवार भी दुविधा में पड़ जाता है। सुरभि, जो हमेशा चाहती थी कि सुमन नंदन की बहू बने, अब अपने फैसले पर पछताने लगती है। सुमन के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या वह अपने पहले प्यार नंदन की ओर लौटे या फिर अंशुमन के साथ, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया, उसका जीवन बिताएं। यहीं पर तान्या फिर से चाल चलती है। वह नंदन को भड़काने की कोशिश करती है कि सुमन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन धीरे धीरे नंदन को सच्चाई पता चलती है कि असल में सुमन ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। परिस्थितियों ने ही उसे अंशुमन के करीब ला दिया। आखिरकार नंदन भारी मन से ही सही सुमन और अंशुमन के रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। वह परिवार को एकजुट रखने का वादा करता है। कहानी एक भावुक मोड़ पर पहुंचती है, जहां सुमन सबको यह एहसास दिलाती है कि जिंदगी में रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भरोसे और त्याग से बनते हैं। धीरे धीरे परिवार की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और इस तरह तमाम उतार चढ़ावों के बाद सुमन और अंशुमन का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। नंदन परिवार का सहारा बनकर नया सफर शुरू करता है और तान्या को अपनी गलतियों का एहसास होता है। दोस्तों, पलकों की छाव में दो हमें सिखाता है कि रिश्तों की नींव विश्वास और त्याग पर टिकी होती है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सच्चाई और प्यार हमेशा जीतते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।